विश्व पर्यावरण दिवस पर अटल निसर्ग उद्यान परिसर में नगर पालिका परिषद द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में आयोजित वुमन फॉर ट्री पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सीएम अतुल, सभापति भावना रावल, वार्ड पार्षद बिट्टू यादव, अनिता मीणा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के साथ कई वार्डवासियों एवं स्व सहायता समूह की बहनों ने उपस्थित होकर 51 पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने मंचासीन सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। यहाँ अतिथियों द्वारा अपने विचार भी रखे गए। कार्यक्रम में सुबोध स्वामी, अनिल जोशी, नरेंद्र कोठारी, मदन बागरानी, सुभाष रावल, योगेश मीणा, तरुण गहलोत, अमर सोलंकी, हिम्मत सिंह राठौड़, सचिन राठौड़, दिनेश परिहार, अजय कुशवाहा, छोटे मल्ला, भेरूलाल चावड़ा, कंचन सोलंकी, कृष्णा चौहान, रुक्मणी सिंदल, स्व सहायता समूह के रूप में संस्कार समूह, दीप्ति समूह, कनक समूह, श्री शिवाय समूह, महाकाल समूह, नर्मदा समूह, श्री कृष्णा स्व सहायता समूह के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह के बहनें व वार्डवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार वार्ड पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव ने माना। कम से कम बर्बादी हो। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का उपयोग करूंगा। मैं पर्यावरण की सफाई का मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा। रक्षण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिया मैंने, बात हो गई। निकाला कि नहीं? हाँ, हाँ, नहीं कहीं लो खड़े हो जाओ। क्या उसमें डालना पड़ेगा? और यह दिन निश्चित ही पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद है। इसमें हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार दोनों का ये ध्येय है कि एक पेड़ माँ के नाम एक संदेश भी चल रहा है। आज तो लगाएं और उसको लगाने से हमारे पर्यावरण में सुधार होगा, हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। और पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ को लगाकर उसकी बैरिकेडिंग करना, उसकी देखरेख करना, उसको पानी देना, उसकी सुरक्षा करना, ये बड़ा काम है। इसको हम अगर कर पाए तो पेड़ लगाएं, वरना ये तो बगीचा है तो यहाँ बच जाएगा पेड़ की बाउंड्री इतनी बड़ी है और देखरेख वाले हैं। लेकिन अपन जब भी घर पे लगाएं तो उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर जाली जरूर लगाएं। सभी एक एक पौधा माँ के नाम लगाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज इस पर्यावरण के इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। और विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को संवारने के लिए और पर्यावरण के साथ हमारी बहनों को कैसे आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है, इस उद्देश्य को लेकर एक बहुत ही पावन और पुनीत कार्यक्रम का शुभारंभ आज करने वाली है। अमृत मित्र योजना
वुमेन फॉर ट्री योजना के अंतर्गत आज आप और हम सब लोग यहाँ पर पौधारोपण के लिए एकत्रित हुए हैं। पूरी योजना का लब्बो-लुआब ये है कि आज जितने पौधे लगाए जाएंगे उन सब का संरक्षण करने की जिम्मेदारी, भागीदारी हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनको निभाना है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को ये जिम्मेदारी इसलिए दी है कि एक तो पर्यावरण का संरक्षण हो सके और उसके एवज में आपको भी कुछ मानदेय मिल सके। तो जितने पौधे यहाँ लगने वाले हैं उन सबकी जिम्मेदारी आप बहनों को मिलने वाली है, स्व सहायता समूह की बहनों को मिलने वाली है। और जितने इन पौधों को 2 साल तक इनकी देखरेख आप लोगों को करना है। जिस तरह हम एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को पालने का काम, पोसने का काम, उसे बड़ा करने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति के श्रृंगार के लिए इन पौधों को वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी बहनें आज लेने वाली है। और उसके एवज में अभी सरकार बहुत जल्दी क्या देगी ये तो बहुत तय है। हर पौधे को पेड़ बनाने के एवज में आपको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से मानदेय के रूप में मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। सर्वप्रथम आप सभी को पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश भैया ने विस्तृत से आपको पूरी जानकारी दे दी है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कुछ ही देर में हमारे विधायक जी भी हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। आज आप अखबार को खोल के देखोगे तो 1-1, 2-2 पन्ने भरे पड़े हैं आज पर्यावरण दिवस को लेकर। और उन सब में जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि वन यूज़ प्लास्टिक जो है उसे हमें पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। यहाँ से इस चीज़ को बोलना और जीवन में पालन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर मैं, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे अनिल जोशी जी हैं, सुबोध भैया सब बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी हमारे, कि मैं पिछले 2-3 साल से जब भी सब्जी मार्केट में जाता हूँ थैली लेके जाता हूँ घर से। और कभी आपको दिख जाऊँ प्लास्टिक की थैली में सब्जी लेते हो तो आप मुझे टोक भी देना। छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने जीवन में अपनाएंगे। और उस पूरे अखबार का सार ये था कि जो प्लास्टिक सिंगल यूज हम उपयोग कर रहे हैं, सब्जी लेके हमने फेंक दी, जो शहर की जो स्थिति भी जो बिगड़ रही है सफाई को लेकर हम देखते हैं। अभी बारिश होगी, आप देखना सारी प्लास्टिकें भरी हो जाएगी नालियों में और सब पानी का जो आवागमन है पूरा रुक जाएगा, वो जाने का पूरा। तो सार ये है कि जो हमारी प्लास्टिक, जो हमारी प्रकृति, जो हमारी उर्वरक शक्ति है हमारे खेतों की, उसको भी प्रभावित कर रही है। पूरा विश्व इस बात को लेकर चिंतित है कि जो प्रकृति का जो परिवर्तन जो हो रहा है, ये हम अनाप शनाप, आप देखोगे, अखबार पढ़ोगे तो देखोगे यार कि इतना प्लास्टिक उपयोग हो रहा है कि हमें अपने आप पर दुख होगा हम क्या कर रहे हैं। पर दिक्कत ये आ रही है कि हम सोचते हैं कि सरकार करेगी, नेता लोग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा होगा। पर प्रकृति को सौंदर्य रूप देने का काम, प्रकृति को सुधारने का काम, और हमारी प्रकृति अच्छी हो ताकि आने वाला हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे भी सुरक्षित हो। पौधे को सहेजे, सवेरे उसका रक्षण करने का कार्य हम करें। हम लगातार कई बार पौधारोपण करते हैं और उसको पौधे को बड़ा करने के लिए भी हम सबकी मेहनती जिम्मेदारी बनती है। तो चूंकि 5 जून के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम सब यहाँ जो 51 पौधे लगाएंगे, उसके बावजूद भी हमें जहाँ अवसर मिले, कोई भी ऐसा अपना प्रारंभिक अवसर हो, कोई मांगलिक आयोजन हो, हम उस मांगलिक आयोजन के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लक्ष्य दिया था कि वो डेली प्रतिदिन, उनका जब से लक्ष्य दिया उस दिन से लगातार वो कहीं भी जाएं, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में रहे, किसी भी शहर में रहे, एक पौधा जरूर लगाते हैं। अभी हमारे आवासीय मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने 51 पौधे पर्वत पर लगाकर एक नया कीर्तिमान रचा था और हम देख रहे हैं 51 लाख पौधे लगातार उस पर्वत पर आज लहलहान रहेंगे। हमने भी कुछ पौधे लगाए थे, वो लगातार हमारे यहाँ लहलहा कर वृक्ष बनने की स्थिति में। हमारे पूर्व मंडलाध्यक्ष सी अतुल जी उपस्थित हो गए, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। 24 में तो लगातार नगर पालिका परिषद पूरे शहर में विकास की गाथा लिख रही है और लगातार विकास कर रही है। मैं केवल अब यहाँ पर वार्ड नंबर 24 से कुछ हमारे मातृशक्ति माता बहनें और कुछ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 24 में परिषद बनते हमने सबसे पहले 2 शेड बनाए। एक शेड हमने माताजी मंदिर पर बनाया, दूसरा शेड हनुमान मंदिर पर लगाया। और आप सब देख रहे हैं उस शेड बनने से हमारे यहाँ के वार्डवासियों को कोई भी कार्यक्रम करने में कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद बरसों से 15 कौन सा लगाया उसका ध्यान रखें, और 2, 5, 7 दिन में कभी भी जब यहाँ उद्यान में आए तो उस पौधे की क्या स्थिति है उसको एक बार जरूर देखें। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तब तो आज पौधारोपण करना सार्थक होगा।
यहाँ पर जो हमारे उद्यान में काम करने वाले भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि एक वर्ष अगली बारिश तक ये पौधे चल गए, इसका मतलब पौधे पूरे चल जाएंगे। पिछले वर्ष भी आप सब लोगों ने, हम सभी लोगों ने नागदा खाचरोद में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किए। मुझे कहने में प्रसन्नता है कि केवल बड़ी मात्रा में पौधारोपण नहीं हुआ, वो पौधे सुरक्षित भी रहे और बड़े भी हुए। चाहे हम कन्या महाविद्यालय को जाकर देख लें, चाहे हम कृषि उपज मंडी समिति के नए भवन को जाकर देख लें, ऐसे जिन जिन भी स्थानों पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, वो सभी पेड़ चल रहे। आज हम अटल निसर्ग उद्यान में ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। मेरा फिर आप सब लोगों से निवेदन है कि हम जिस जिस पौधे को लगाएंगे उसको लगातार देखने की और चिंता करने का काम करेंगे, और केवल आज ही नहीं करेंगे। पर्यावरण को संतुलित करना, संवर्धित करना, सुरक्षित करना, प्रदूषण से बचाना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। स्वच्छता को बनाना, स्वच्छता को बनाए रखना, पानी का सदुपयोग करना, आज के इस सारे कार्यक्रम का पर्यावरण दिवस के साथ यही संबंध है। मैं आप सब लोगों को इस बात को अपने जीवन में अपनाने की अपेक्षा करते हुए, निवेदन करते हुए अपने कथन को समाप्त करूंगा। आज के दिवस की